हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से है। दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, जिनमें कि लॉ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है कि 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। और ये दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो कि हम आपको दिखा देंगे। अब दोस्तों हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पीएचडी का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है। तो नीचे एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि आपके पास में 55% के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या ग्रेड बी स्केल होनी चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के हिसाब से। बैचलर डिग्री भी लॉ के अंदर होनी चाहिए आपकी। और यदि आपके दूसरे सब्जेक्ट के अंदर करना चाहते हैं तो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स होने चाहिए, ये भी इसके अंदर बताया गया है। तो ये सभी के अंदर 55% ही मार्क्स ही चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन सभी के अंदर बताया गया है, जो कि SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वालों को मिलेगा और जो कि यूपी के होंगे या PWD कैटेगरी वाले होंगे उनको मिलेगा। और जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, बट उनका रिजल्ट इंटरव्यू के वक्त होना चाहिए उनके हाथ में। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म ये किस प्रकार से फिलअप करना है तो ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पर जो लिंक दी हुई है उस लिंक के द्वारा आपको भरना होगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये आप यहाँ पर इस एड्रेस पर भी भेज सकते हैं, बट यहाँ पर आप गूगल फॉर्म के माध्यम से ही फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन है उसके अंदर उन्होंने ऑनलाइन ही बताया है, तो इसी प्रकार से देख लीजिएगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है। और SC ST वाले जो यूपी के हैं उनको 550 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और दोस्तों फ़ीस आपको किस प्रकार से पे करनी है तो ये आपको SBI कुलेट के माध्यम से पे करनी है, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से पे करनी होती है आपको। इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन के अंदर पूरा डिटेल से बताया हुआ है। और दोस्तों आपको इसके अंदर ये रिसर्च पर प्लान भी आपका अपलोड करना होगा, जो रिसर्च वर्क है, तो जिसके अंदर की आपकी ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, इंपॉर्टेंस और अवेलेबल लिटरेचर, मेथड एंड स्कोप, ये जस्टिफिकेशन पूरा देना होगा। आप जिसके अंदर भी करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और यदि ये नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा तो ये बताया हुआ है कि रिटन टेस्ट 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी। 50% रिसर्च मैथडोलॉजी से आएंगे, 50% मेन सब्जेक्ट से आएंगे, जिसके अंदर कि आपको 50% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे रिटन टेस्ट पास करने के लिए। और 45% SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कैटेगरी वालों के लिए लाने होंगे जो यूपी से है, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर भी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% से कम मार्क्स लाने वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है। और पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा। 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसके अंदर। और इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा तो ये भी बताया गया है कि आपका प्रपोज रिसर्च वर्क जो होगा वो पूछा जाएगा, और आप किस एरिया के अंदर जाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है, एडिशनल जो भी आपका रिसर्च प्लान होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 से ज़्यादा कंटेंट के सेम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर उनके मास्टर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और जो भी एकेडमिक मार्क्स होंगे तो वो देखे जाएंगे, तो उसके आधार पर एडमिशन मिल जाएगा उनको। और आगे नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इन्होंने रिजर्व वालों के लिए लॉ के अंदर सीट 10 बताई है, और OBC यूपी वालों के लिए 6 सीट बताई है, SC ST यूपी वालों के लिए 5 सीट बताई है, और EWS यूपी वालों के लिए 1 सीट बताई है लॉ के अंदर। और हिस्ट्री की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, SC ST के लिए 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल 2 सीट है अनरिजर्व के लिए। और सोशोलॉजी के अंदर सभी के लिए 1-1 सीट है EWS को छोड़ के। इकोनॉमिक्स के अंदर अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, SC ST वालों के लिए 1 सीट है। इंग्लिश के अंदर अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, OBC यूपी के लिए 1 सीट है। साइकोलॉजी के लिए अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, SC ST के लिए 1 सीट है। और आगे स्ट्रीम बताई हुई है एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने सोशल साइंस एंड ह्यूमन स्ट्रीम बताई हुई है। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़। इंग्लिश के अंदर कल्चरल स्टडी, लॉ एंड लिटरेचर, वुमेन स्टडीज़। हिस्ट्री के अंदर बुद्धिस्ट स्टडीज़, बाल्टरन स्टडीज़। पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन्होंने सोशोलॉजी बताई है, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़। साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडी, न्यूरोलॉजिकल साइंस, ह्यूमन रिसोर्स, जेंडर स्टडीज़, ये कुछ बताए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें सीट नहीं है रिजर्व कैटेगरी के अंदर तो वो अनरिजर्व के अंदर भर सकते हैं। और यदि रिजर्व कैटेगरी के अंदर सीटें बच जाती है तो वो रिमेन्स ही खाली ही रहेगी, तो वो फिलअप नहीं होगी, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। और फीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 टाइम जो पेमेंट होती है वो 10,000 पर लेगी। ट्यूशन फ़ीस 50,000 है, यूटिलिटी फ़ीस 20,000 रुपये है, हॉस्टल फ़ीस 25,000 रुपये है, क्वेश्चन मनी 5,000 रुपये है।
तो टोटल विदाउट हॉस्टल फीस 85,000 रुपये रहेगी और हॉस्टल के साथ में 1,10,000 रुपये फीस रहेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीस है यहाँ पर। यदि आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 25,000 रुपये आपके बच जाएंगे और आपके जो वेरिफिकेशन हो जाएंगे डॉक्यूमेंट के, तो आपको सभी फीस ये पेमेंट करवानी होगी। और आप पीएचडी के साथ में कोई और कोर्स नहीं कर सकते या एम्प्लॉयमेंट में नहीं रह सकते, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और रिसर्च स्कॉलर से हेल्प ली जाएगी, तो ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात का दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। ड्यूरेशन बताई हुई है पीएचडी के लिए, तो मिनिमम यहाँ पर बताई हुई है कि 3 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम यहाँ पर 6 ईयर्स बताई गई है। आगे कुछ डेट की बात की गई है दोस्तों, तो लास्ट डेट 15 जुलाई यहाँ पर बताई गई है और लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कंटेंट की 20 जुलाई को आ जाएगी और ऑनलाइन एडमिट कार्ड 22 जुलाई को आ जाएगा। रिटर्न टेस्ट आपका 27 जुलाई को रहेगा 11 से 12:30 के बीच में और रिजल्ट आपका रिटर्न टेस्ट का 30 जुलाई को आ जाएगा। इंटरव्यू 9 अगस्त को होगा। मेरिट फाइनल जो लिस्ट होगी वो 13 अगस्त को आ जाएगी और एडमिशन आपका 17 अगस्त को रहेगा और क्लासेस आपकी 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। आगे दोस्तों ये इन्होंने नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी दी हुई है। यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों हम आपको SBI को लेकर बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से पे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लिंक दी हुई है। इस लिंक पर आप जैसे जाएंगे तो आप डायरेक्ट विंडो पर आ जाएंगे और आपको प्रोसीड करना है आई हैव रीड पर क्लिक करके। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अदर फीस सिलेक्ट करना है पेमेंट कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको हेड या रिपीट रिव्यू ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अपनी पूरी डिटेल डालनी है और यहाँ पर इस प्रकार से आप फिलअप कर पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।